तो बच्चों इस वीडियो में क्लास 10 सब्जेक्ट मैथ्स के चैप्टर 8, 9 एंड 14 के बार बार रिपीटेड क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जो कि डीओ की तरफ से प्रोवाइड किया गया है दोनों मीडियम में एक साथ। तो ध्यान से देखो ताकि समझ में आ जाए। ओके, सभी क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, ये चीज़ ध्यान में रखना, ठीक है। तो ध्यान से देखो क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 1 to 5 आर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। प्रश्न संख्या 1 से 5 बहुविकल्पीय प्रश्न है, यानी कि 4 ऑप्शन है, कोई एक राइट है। तो एक एक क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 देखो, ध्यान से देखना। क्वेश्चन नंबर 1 है, इन द गिवन फिगर ट्राइंगल पी क्यू आर इज ए राइट ट्राइंगल राइट एंगल्ड एट क्यू। ठीक है। इफ़ पी क्यू इक्वल टू 4 सेंटीमीटर एंड एंगल पी इक्वल टू 60, ये कितना है 60 डिग्री, देन द लेंथ ऑफ पी आर इज, पी आर हमको निकालना है। दी गई आकृति में त्रिभुज पी क्यू आर एक समकोण त्रिभुज है जिसमें क्यू एक समकोण है। यदि पी क्यू बराबर 4 सेंटीमीटर और एंगल पी बराबर 60 डिग्री है तो पी आर की लंबाई क्या होगी, ये हमको निकालना है। तो सॉल्यूशन नंबर 1 देखो, आंसर नंबर 1 देखो ध्यान से। ये ट्राइंगल है, इसकी वैल्यू दे रखा है 60, यहाँ पर लिख दिया गया है। तो ये आपका आधार है यानी कि बेस, ये आपका कर्ण है यानी कि एच, ये आपका लंब है यानी कि पी। ठीक है, ध्यान रखना। तो ध्यान से देखो, यहाँ पर हम साइन कोस सेक कोट कोसेक टेन, इन सब में आप देखो यहाँ पर कर्ण है, यहाँ पर आधार है। कर्ण और आधार किस फॉर्मूले में आता है, यानी किसके फॉर्मूले में आता है, तो आता है सेक में। तो सेक लगा देंगे। तो सेक यहाँ पर 60 दिया है, सेक 60 लगाएंगे, बराबर होता है कर्ण बटे आधार, यानी कि इंग्लिश में लिखोगे h/b। ठीक है। पी आर क्वेश्चन मार्क है, पी हमको निकालना है, तो इसकी वैल्यू रखो। पहले तो सेक 60 की वैल्यू होती है 2, यहाँ पर लिख दिया। उसके बाद में कर्ण आपका क्या है पी आर ऊपर लिख दिया। आधार क्या है आपका 4, 4 नीचे लिख दिया, बटे 1 लगाकर क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो पी आर का 1 से होगा पी आर आएगा, 2 का 4 से होगा, 2 चौके 8 आ जाएगा। पी आर आपको मिलेगा 8 सेंटीमीटर, जो कि आपका बी ऑप्शन राइट होगा क्वेश्चन नंबर 1 में। ओके, आंसर 1 हो गया। अगला देखो, तो फर्स्ट क्वेश्चन में बी ऑप्शन राइट है। सेकंड क्वेश्चन देखो ध्यान से। क्वेश्चन 2, एट फॉलोइंग वैल्यू ऑफ थीटा कोसेक थीटा एंड सेक थीटा आर इक्वल। थीटा के निम्न मान पर कोसेक थीटा और सेक थीटा बराबर है। आंसर 2, कोसेक थीटा सेक थीटा बराबर कब होता है, तो कोसेक 45 और सेक 45 पाई चार्ट वैल्यू देखोगे तो वहाँ पर सेम होता है। √2 इसका भी निकलता है, √2 इसका भी निकलता है। तो कह रहा है कि कितने डिग्री पर होता है, तो 45 पर होता है, दोनों में सेम आता है √2। ठीक है, डी ऑप्शन राइट होगा इसमें 45 डिग्री। ओके, क्वेश्चन नंबर 3, इफ़ कोसेक थीटा इक्वल टू 5/4 देन द वैल्यू ऑफ कोट थीटा इज। यदि कोसेक थीटा बराबर 5/4 है तो कोट थीटा का मान क्या होगा। सॉल्यूशन देखो, आंसर 3, कोसेक थीटा दिया है 5/4। अब कोसेक का फॉर्मूला सोचो, क्या होता है कर्ण बटे लंब, इंग्लिश में h/p। ठीक है, दोनों मीडियम में लिखते चलना अपने अकॉर्डिंग। तो ध्यान से देखो, ट्राइंगल हमने बना लिया ABC, कर्ण का पता है कितना है 5, लंब कितना है 4, तो ये आपका हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 4। ठीक है, निकालना कि हमको आधार। तो सबसे पहले आधार हम निकालेंगे। ये आधार यानी कि बेस है, ये लंब यानी कि P है, परपेंडिकुलर ये आपका कर्ण यानी कि H है। ठीक है, तो पाइथागोरस थ्योरम यूज कर लो। ये होता है कर्ण का स्क्वायर यानी AC का स्क्वायर बराबर होता है लंब यानी BC का स्क्वायर प्लस आधार यानी कि AB के स्क्वायर के। तो ध्यान से देखो, कर्ण पर क्या लिखोगे 5 का स्क्वायर, BC लंब है, लंब पर 4 का स्क्वायर, आधार AB है, AB का स्क्वायर लिख देंगे। 5 के स्क्वायर 25 आएगा, 4 के स्क्वायर 16 आएगा, AB स्क्वायर सेम लिखो। 16 25 की साइड जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, और माइनस करोगे तो AB का स्क्वायर बराबर 9 आएगा घटाने पर। तो AB बराबर स्क्वायर इधर से हटेगा, रूट लग जाएगा। तो ये 9 किसका वर्गमूल है 3 × 3, यानी AB आपको मिलेगा, जोड़े में से 1 निकलेगा 3 सेंटीमीटर। तो कहने का मतलब ये आ गया 3 सेंटीमीटर। अब आगे ध्यान से देखो, AB मिल गया 3 सेंटीमीटर। हमें निकालना है कोट थीटा। कोट का फॉर्मूला सोचो, होता है आधार बटे लंब यानी कि B/P, बेस अपॉन में परपेंडिकुलर।
तो यहाँ पर देखो, यहाँ देखो ध्यान से, आधार कितना आपका 3 है, लंब यानी कि परपेंडिकुलर कितना है 4 है, तो 3/4 आंसर हो जाएगा। इसकी वैल्यू रख दोगे जो कि आपका ए ऑप्शन है। यहाँ पर ए ऑप्शन राइट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 में। ठीक है, समझ में आया? कहीं पर कोई डाउट होगा तुरंत बताना, अपने मीडियम के अकॉर्डिंग लिखते चलो। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4, द वैल्यू ऑफ 2 sin स्क्वायर 30 प्लस 3 tan स्क्वायर 30 माइनस cos स्क्वायर 45 डिग्री इज 2 sin स्क्वायर 30 डिग्री प्लस 3 tan स्क्वायर 30 डिग्री cos स्क्वायर 45 का मान है। सॉल्यूशन देखो ध्यान से इसका। आंसर नंबर 4, क्वेश्चन यहाँ पर लिखा गया, इसकी वैल्यू रखो। 2 पे 2 लिखा, साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दिया, प्लस पे प्लस लिखा, 3 पे 3 गुणे के निशान, tan 30 की वैल्यू 1/√3, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दिया, फिर माइनस पर माइनस लिखा, cos 45 की वैल्यू 1/√2, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दिया। ठीक है, ध्यान से देखो आगे, 2 गुणे 1/2 का स्क्वायर करोगे तो 1/2 गुणे 1/2 यानी 1/4 आ जाएगा। ठीक है ना, ऊपर को ऊपर से, नीचे को नीचे से मल्टीप्लाई करोगे। आगे बढ़ो, प्लस है तो प्लस लगाया, 3 सेम लिखा, 1/√3 का स्क्वायर करोगे तो भी डबल टाइम हो जाएगा। इस प्रकार ऊपर 1 आएगा, नीचे √3 का मल्टीप्लाई करोगे, जोड़ा बनेगा, 3 निकलेगा पेयर में से, 1/3 आएगा, यहाँ पर लिख दिया गया। ठीक है, आगे माइनस पे माइनस लगाया, 1/√2 का स्क्वायर करोगे सेम, तो 1/√2 गुणे 1/√2, इसको सोल्व करोगे तो ऊपर 1 आएगा, नीचे जोड़ा बनेगा, 2 निकलेगा। ठीक है ना, 2 में से 1/2 आ जाएगा। ठीक है, अब आगे देखो ध्यान से, यहाँ पर 2 से कट जाएगा, 2 एकम 2, 2 दूना 4 यानी कि 1/2 आएगा। इधर 3 से 3 कट जाएगा यानी कि 1 आएगा। इधर 1/2 फिर से सेम लिखा गया है। देखो 1/2 प्लस का है, 1/2 माइनस का है, कट गया, केवल क्या बचा आपका 1 आपका आंसर है जो कि बी ऑप्शन राइट होगा। ओके, ऑप्शन नंबर बी राइट है आंसर नंबर 4 में। अगला देखो, क्वेश्चन नंबर 5 देखो। क्वेश्चन नंबर 5, ए वर्टिकल पोल ऑफ हाइट 100 मीटर सबटेंड्स एन एंगल एट ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 100√3 मीटर अवे फ्रॉम इट्स बेस। द मेजर ऑफ एंगल इज 100 मीटर ऊंचा एक ऊर्ध्वाधर खंभा भूमि के एक बिंदु पर जो खंभे के पाद से यानी पैर से यानी निचले हिस्से से 100√3 मीटर की दूरी पर है, एक कोण अंतरित करता है वहाँ पर, तो कोण का माप क्या होगा? सॉल्यूशन देखो, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। सॉल्यूशन देखो आंसर 5 का, ये खंभा हो गया 100 मीटर ऊंचा है, यहाँ पर मैंने लिख दिया यानी कि पोल है। ठीक है, ध्यान रखना। उसके बाद में कह रहा है कि भूमि के एक बिंदु पर, ये भूमि का एक बिंदु हो जाएगा हमारा, मान लो ए है। ठीक है ना, कह रहा है कि खंभे के पाद से उस बिंदु की दूरी 100√3 है, तो यहाँ से यहाँ तक ये खंभे का पाद यानी पैर है, यहाँ से यहाँ तक 100√3 है। एक एंगल बना रहा है इस प्रकार, ये इसको मान लिया थीटा। तो कह रहा है कि कोण अंतरित जो कर रहा है ना उसका मान निकालना है, यानी हमको थीटा निकालना है। ध्यान से देखो, यहाँ पर हम tan थीटा लगाएंगे, ये लंब है और ये आधार है, इन दोनों को पता है, लंब यानी P, आधार यानी कि B, कर्ण यानी कि H पता है। ठीक है, तो लंब और आधार किस में आता है? tan में आता है। tan थीटा लगाएंगे तो लंब बटे आधार इंग्लिश में P/B, तो tan थीटा बराबर, इसकी वैल्यू रखो, लंब आपका है 100 और आधार आपका है 100√3। ठीक है ना, 100 से 100 कटेगा यानी ऊपर 1 आएगा, 1√3 मिलेगा tan थीटा। अब देखो tan थीटा 1√3 कितने डिग्री पर आता है? तो tan 30 की वैल्यू होती है। ठीक है ना, तो थीटा कितना मिल जाएगा आपको? 30। फिर से देखो tan थीटा बराबर 1/√3 है, तो tan थीटा जो होता है 30 डिग्री पर 1/√3 इसकी वैल्यू निकलती है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कितना? 30। तो थीटा कितना मिल जाएगा? 30 डिग्री। ठीक है ना, समझ गए? ये आपका आंसर हो जाएगा जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी राइट है। क्लियर है? आंसर 5। अगला क्वेश्चन देखो, कहीं पर डाउट होगा तुरंत बता देना। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड साइन ए माइनस कोस बी प्लस tan ए फॉर द गिवन ट्राइंगल। दिए गए त्रिभुज के लिए साइन ए माइनस कोस बी प्लस tan ए ज्ञात कीजिए। ये हमारा ट्राइंगल है। सॉल्यूशन देखो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है, ध्यान से देखो सॉल्यूशन। आंसर नंबर 6, ये ट्राइंगल है, इसमें कर्ण दिया यानी H, आधार दिया यानी कि बेस, लंब यानी कि P निकालना है। सबसे पहले लंब निकालेंगे, तो इंग्लिश मीडियम में पाइथागोरस थ्योरम से h² = P² + B²। हिंदी में कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण कितना है आपका?
17 का स्क्वायर करोगे, लंब आपका क्या है पी बी का स्क्वायर आधार 15 का स्क्वायर करोगे, ठीक है। 17 का स्क्वायर 289 आएगा, पी बी सेम लिख दो स्क्वायर के साथ, 15 का स्क्वायर 225 आएगा, 225 प्लस का इधर आएगा माइनस का हो जाएगा, पी बी स्क्वायर बराबर माइनस करने पर इधर 289 में से 225 64 आएगा, तो पी बी स्क्वायर बराबर 64, तो पी बी बराबर स्क्वायर हटेगा रूट लग जाएगा 64 के साथ, तो 64 का वर्गमूल क्या है 8 गुणे 8 8 64 8 आएगा जोड़े में से, पी बी 8 आ गया, ठीक है। तो हमें डायरेक्ट ये निकालना है, ठीक है। तो अलग अलग करके पहले वैल्यू इसकी निकाल लो। तो सबसे पहले साइन ए निकाल लेते हैं, अलग अलग साइन ए निकालेंगे। तो साइन का फॉर्मूला होता है लंब बटे कर्ण, इंग्लिश में पी बाई एच, लेकिन कह रहा है एंगल में ए के अकॉर्डिंग देखना है, तो ए के अकॉर्डिंग ये आपका लंब होगा जो कि 8 है, और ये आधार होगा, ये वाला कर्ण होगा। तो लंब बटे कर्ण यानी कि लंब 8 बटे कर्ण 17, 8 बटे 17 आ गया। आगे कोस भी निकालना है, तो कोस का फॉर्मूला होता है आधार बटे कर्ण यानी कि बी बाई एच। तो कोस बी यानी बी एंगल के अकॉर्डिंग देखोगे तो एंगल बी के अकॉर्डिंग ये आपका लंब हो जाएगा, क्या हो जाएगा लंब यानी कि पी, ये आपका होगा आधार यानी कि बी, और कर्ण आपका सेम रहेगा। तो आधार बटे कर्ण, आधार आपका 8 है, कर्ण आपका 17 है, 8 बटे 17 आएगा। फिर tan ए निकालना है, तो tan का फॉर्मूला लंब बटे आधार होता है यानी कि p बाई बी। तो ए एंगल के अकॉर्डिंग देखना है, एंगल ए के अकॉर्डिंग ये लंब है, ये आधार है, ये कर्ण है, ठीक है। तो लंब आपका 8 है जो कि निकाल चुके हो, और आधार आपका 15 है, यहाँ पर रखेंगे इसकी वैल्यू। अब हमको डायरेक्ट ये निकालना है, तो ध्यान से देखो इसकी वैल्यू हम पुट कर देंगे फटाफट। साइन ए आपका 8 बटे 17 आया, लिख दिया, माइनस पे माइनस, कोस बी 8 बटे 17 आया, 8 बटे 17 प्लस पे प्लस, tan ए आपका आया 8 बटे 15, यहाँ लिख दिया। अब 8 बटे 17 माइनस 8 बटे 17 सेम है, तो प्लस माइनस के साथ ये कट जाएगा, बचेगा 8 बटे 15, यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका आंसर नंबर कौन सा हो जाएगा 6। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखो, कहीं पर डाउट होगा तो बता देना। क्वेश्चन नंबर 7 देखो और लास्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, एन एरोप्लेन फ्लाइंग एट ए हाइट ऑफ 4000 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड passes vertically above another aeroplane at an instant when the angles of elevation of the two planes from the same point on the ground are 60 degree and 45 degree respectively. Find the vertical distance between both the aeroplanes at that instant. यूज √3 इक्वल टू 1.73, √3 पर हमको 1.73 का प्रयोग करना है। एक हवाई जहाज़ भूमि से 4000 मीटर की ऊंचाई पर उड़ते हुए किसी क्षण यानी कि पल दूसरे हवाई जहाज़ के ऊपर से ऊर्ध्वाधर रूप से गुजरा। उस पल यानी उस क्षण भूमि पर एक ही बिंदु से दोनों जहाज़ों के उन्नयन कोण क्रमशः 60 और 45 हैं। उस पल में दोनों जहाज़ों के बीच की ऊर्ध्वाधर दूरी ज्ञात कीजिए। √3 बराबर 1.73 का प्रयोग कीजिए। सॉल्यूशन देखो। आंसर नंबर 7 क्वेश्चन में कह रहा है कि एक हवाई जहाज़ भूमि से 4000 मीटर की ऊंचाई पर, मान लो ये भूमि है, इसी पॉइंट पर 4000 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है। मान लो ए पर हवाई जहाज़ है, ए पॉइंट पर हवाई जहाज़ है, कह रहा है उड़ते हुए दूसरे हवाई जहाज़ के ऊपर से गुजरा। अब मान लो दूसरा हवाई जहाज़ हमारा क्या है, बी पॉइंट है, ठीक है ना, इसके ऊपर से ये गुजर रहा है, ठीक है। तो कह रहा है कि उस समय भूमि के एक बिंदु से, मान लो वो बिंदु डी है, से जो उन्नयन कोण है दोनों का, बड़े वाले का जो ऊपर से गुजर रहा है 60 है, और ये जो छोटा है जिसके ऊपर से गुजरा 45 है। उन्नयन कोण 45 है, मतलब इस प्रकार डायग्राम बनेगा। तो कह रहा है दोनों के बीच की ऊर्ध्वाधर दूरी ज्ञात कीजिए, मतलब कि हमें ए और बी की दूरी निकालना है। दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी, एक जहाज़ बी है और जो सबसे ऊपर उड़ रही है ए है, इनके बीच की दूरी निकालना है ए बी की। समझ में आया? तो ध्यान से देखो आगे। तो इस प्रकार डायग्राम बना लेना आप, ठीक है। ए बी सी डी कुछ भी आप मान सकते हो A to Z में, ठीक है। ध्यान से देखो। सबसे पहले माना, हिंदी में लिखो, इंग्लिश में लेट, बी सी इक्वल टू एक्स। ये बी और सी हमने क्या मान लिया, एक्स है, ठीक है। एंड सी डी को क्या मान लिया, वाई। क्या मान लिया, सी डी वाई, ठीक है। तो ए बी बराबर क्या हो जाएगा, ए बी हमको निकालना है। ए बी बराबर
टोटल 4000 है ए से लेके सी तक। अगर इतने में से हम इतना यानी x घटा देंगे तो ए बी का पता चल जाएगा। तो ये हो जाएगा 4000 माइनस x, ये हो जाएगा। ठीक है, अब ध्यान से देखो यहाँ पर इंग्लिश में इन ट्राइंगल ए सी डी ये ट्राइंगल है। ठीक है, अब ध्यान से देखो हिंदी में लिखो त्रिभुज ए सी डी में टोटल कितना बन रहा है इसका 60। उन्नयन कोण कितना है 60 डिग्री का है। तो हम देखो क्या लगाएंगे, ये लंब का पता है, आधार y मान लिया है, तो हम लिखेंगे tan 60 लगा देंगे क्योंकि लंब और आधार tan में आता है। तो tan 60 बराबर लंब बटे आधार यानी कि p/b। तो tan 60 की वैल्यू होती है √3। लंब आपका कितना है टोटल 4000 और b यानी बेस यानी आधार कितना आपका y माना है, y लिख दिया। तो बटे 1 लगाकर क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा √3y और बराबर 4000 एकम 4000, इक्वेशन 1 हो जाएगा। ओके, फिर से देखो दूसरे ट्रायंगल में, इसका नाम क्या है BCD। तो हिंदी में लिखो त्रिभुज BCD में, इंग्लिश में इन ट्रायंगल BCD। ध्यान से देखो यहाँ पर 45 है, तो फिर से ये हमारा क्या है लंब, ये क्या है आधार। तो tan में आता है तो हम लगाएंगे tan 45 बराबर लंब बटे आधार, इंग्लिश में p/b। ठीक है ना, परपेंडिकुलर बाई बेस। तो इसकी वैल्यू रखोगे tan 45 का मान होता है 1, तो आप यहाँ पर रखोगे 1 tan 45 पर। tan 45 का मान होता है 1 रख दिया। लंब कितना इस ट्रायंगल में, लंब आपका है BC यानी कि x माने हो, x रख दिया। आधार आपका CD यानी y माने हो, y रख देंगे। अब उसके बाद में जब बटे 1 लगाकर क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो y बराबर x के आ जाएगा। ठीक है, इक्वेशन 2 हो गया। तो इंग्लिश में लिखो पुटिंग वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1। हिंदी में y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या है √3y बराबर 4000। तो यहाँ पर लिख लिया। अब यहाँ पर हम लिख सकते हैं y बराबर x के है, तो हमको केवल x से ही मतलब है। अब बताओ x से मतलब क्यों है, क्योंकि यहाँ पर ए बी निकालने के लिए 4000 में से केवल x घटाना है, तो हमें x ही लेकर चलना है, y से मतलब है ही नहीं, y को निकालने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ध्यान से देखो y पर हम क्या रख सकते हैं x, क्योंकि y बराबर x है। तो इक्वेशन लिखने के बाद में हम यहाँ पर क्या करेंगे, y बराबर x के है तो हम y पर x रख सकते हैं, तो √3x लिख सकते हैं y पर बराबर 4000 के। तो x बराबर 4000 बटे में √3 नीचे आएगा। क्वेश्चन में दिया है √3 का मान रखना है 1.73। तो यहाँ पर हम √3 का मान 1.73 लिखेंगे और जब 4000 में डिवाइड करेंगे तो आएगा 2312.13। लेकिन ध्यान रखना अगर आप 1.73 की जगह 2 भी लिखते, क्योंकि इसकी वैल्यू में 2 भी आता है, आगे बढ़ाते हैं, तो अगर ये रखकर सॉल्व करोगे तो यहाँ पर डिवाइड करने पर कुछ और आएगा। लेकिन क्वेश्चन में जो बोला गया है, क्वेश्चन में 1.73 बोला गया है, तो 1.73 रखकर आप सॉल्व करोगे तो ये आएगा, ध्यान रखना। ठीक है, चाहे तो हम 2 भी आगे लगा सकते हैं, 2 से भी डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन ऐसा क्वेश्चन में नहीं दिया गया है, तो जो दिया है वही रखकर हम डिवाइड करेंगे। x का मान इतना आएगा। अब हमें निकालना ए बी है, तो ए बी आपका क्या है बच्चों 4000 माइनस x। तो यहाँ पर आप लिख दो 4000 माइनस x, ए बी बराबर 4000 पर 4000, x आपका आ गया है, इसकी वैल्यू रख दो और जब आप माइनस करोगे तो ये आपका आंसर आ जाएगा मीटर में। समझ गए। क्वेश्चन नंबर 1 2 3 आर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। प्रश्न संख्या 1 से 3 बहुविकल्पीय प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 1 देखो, द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन shows the height of 60 students of a class. The upper limit of the median class in the given data is. निम्न तालिका एक कक्षा के 60 विद्यार्थियों की लंबाई दर्शाती है। दिए गए आंकड़ों के माध्यम वर्ग की उच्च सीमा है। ये क्वेश्चन है, हाइट दी गई है और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। ठीक है, सॉल्यूशन देखो ध्यान से। आंसर नंबर 1, सॉल्यूशन देखो। सबसे पहले हाइट यानी कि ऊंचाई, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स विद्यार्थियों की संख्या सीधा करके लिख दिया गया। लेकिन माध्यक की बात है यानी मीडियन, तो हमको एक बॉक्स बनाना पड़ेगा CF का बॉक्स बनेगा, संचयी बारंबारता का ध्यान रखना। तो सबसे पहले यहाँ फोकस करो विद्यार्थियों की संख्या पर। 15 है तो 15 लिखेंगे, फिर 15 में अगला नंबर प्लस होगा कितना 13, कितना आ जाएगा 28। फिर इसमें 28 में अगला नंबर प्लस करेंगे 10, 38। फिर आगे 38 में अगला नंबर प्लस करेंगे 8, 46। फिर आगे
46 में 9 प्लस करेंगे 55, फिर आगे 55 में 5 प्लस करेंगे 60। इस प्रकार से CF निकल आएगा। ओके, टोटल इसको हम करेंगे N, कितना आएगा 60, दोनों तरफ सेम आएगा। अगर अलग है समझ लो बॉक्स गलत है, ठीक है, ध्यान रखना। उसके बाद में N/2 करेंगे, ये टोटल N हो जाता है, तो 60/2 30 आएगा। अब ध्यान से देखो, तो CF में आप पता करो 30 है तो ठीक है, अगर नहीं है तो उससे बड़ा कौन सा नंबर है जिसमें 30 आ रहा है, ठीक है, तो किस में आ रहा है 38 में, तो इस पर आप सर्कल करो, जस्ट फ्रीक्वेंसी में भी इसके सामने और यहाँ पर क्लास इंटरवल में भी इसके सामने, ठीक है। ऊपर वाला CF होता है, ये F होता है, लेकिन हमसे पूछा गया है कि उच्च सीमा, ठीक है ना, माध्यक वर्ग की उच्च सीमा, तो 160 L होता है, निम्न सीमा होती है, उच्च क्या है 165, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो A ऑप्शन राइट हो जाएगा, 165 फर्स्ट का आंसर होगा। आगे देखो, तो फर्स्ट क्वेश्चन में A ऑप्शन राइट है। अगला देखो क्वेश्चन नंबर 2, द फॉर्मूला टू द फाइंड मोड ऑफ ए फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज, किसी बारंबारता सारणी के लिए बहुलक ज्ञात करने का सूत्र है। तो यहाँ पर आपका C ऑप्शन राइट है, फॉर्मूला याद कर लेना, ठीक है, ऑप्शन नंबर C राइट है। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 है, द मीन एंड मोड ऑफ ए फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन आर 26 एंड 32 रिस्पेक्टिवली, द मीडियन ऑफ दिस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज, किसी बारंबारता सारणी के माध्य तथा बहुलक क्रमशः 26 और 32 हैं। इस बारंबारता सारणी का माध्यक है, ठीक है, तो स्टार्टिंग में माध्य है दिया हुआ है और बहुलक दिया हुआ है बाद में है, तो मतलब मीन आपका 26 है और मोड कितना है आपका 32। तो सॉल्यूशन देखो, थर्ड का सॉल्यूशन देखो, आनुभाविक सूत्र लगा लो, एम्पिरिकल फॉर्मूला, ठीक है, ये आपको पता होगा, इंग्लिश मीडियम वाले इंग्लिश में, हिंदी मीडियम वाले हिंदी में लिख लो। बहुलक कितना दिया 32 रख दिया, इधर 3 मीडियन यानी माध्य रहने दिया, 2 पे 2 माध्य कितना दिया 26, इसकी वैल्यू रख दिया, ठीक है। तो 32 बराबर 3 माध्यक यानी मीडियन, माइनस 2 को 26 से करो कितना आएगा 52, ठीक है, 52। अब उसके बाद में माइनस 52 32 की तरफ आएगा, माइनस का प्लस हो जाएगा, तो इस प्रकार लिख सकते हैं 3 मीडियन यानी कि 3 माध्यक बराबर 32 + 52 बराबर कितना आएगा 84 84, ठीक है। तो मीडियन यानी माध्यक बराबर 3 बटे में आ जाएगा, ठीक है, तो 84/3 डिवाइड करोगे तो आ जाएगा 28, जो कि D ऑप्शन आपका होगा, सिंपल फॉर्मूले पर है, ठीक है। तो थर्ड में आपका D ऑप्शन राइट हो जाएगा 28। आगे क्वेश्चन 4, फाइंड द मीडियन फॉर द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, निम्न बारंबारता सारणी के लिए माध्यक ज्ञात कीजिए, वर्गंतराल यानी क्लास इंटरवल, फ्रीक्वेंसी बारंबारता दी गई है। सॉल्यूशन देखो ध्यान से। आंसर नंबर 4, वर्गंतराल यानी कि क्लास इंटरवल, बारंबारता यानी कि फ्रीक्वेंसी क्वेश्चन में दिया था, सीधा करके लिख लिया गया। माध्यक के लिए हमको एक बॉक्स बनाना पड़ता है, किसका CF का, यानी संचयी बारंबारता का, तो ये बॉक्स बन जाएगा। निकालेंगे कैसे, 20 है तो 20 लिखा, 20 में 15 जोड़ेंगे, आगे कितना हो जाएगा 35, फिर 35 में 12 जोड़ेंगे, आगे कितना आएगा 47, फिर 47 में अगला नंबर जोड़ेंगे 20, कितना आएगा 67, फिर इसमें अगला नंबर प्लस करेंगे, कितना आ जाएगा 76, ठीक है, ये चीज़ ध्यान में रखना। अब उसके बाद में इसको भी टोटल कर लो, N हो जाएगा 76 आएगा, और यहाँ पर भी 76 आएगा, मतलब कि यहाँ तक आपका राइट है, दोनों जगह सेम आएंगे, ठीक है। अब इसका हाफ करेंगे, N/2 करेंगे, तो N/2 76/2 38 आएगा डिवाइड करने पर। अब आपको CF में देखना है कि 38 है, अगर नहीं है तो उससे बड़ा नंबर कौन सा है, तो कौन सा है 47, इस पर अंडरलाइन करो, इसके जस्ट सामने F हो जाएगा, इसके जस्ट सामने क्लास इंटरवल में छोटा नंबर L होगा, और यहाँ पर आपका जस्ट इसके ऊपर CF होता है, ध्यान रखना, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान में रखना। H निकाल लो, इनके बीच का गैप होता है 10 में से 5 घटाओ 5, तो 5 का गैप चल रहा है। इसी प्रकार आप चाहे 15 में से 10 घटा दो, 20 में से 15 घटा दो, 25 में से 20, 5 गैप आपको मिलेगा H, ठीक है। वैल्यू का ध्यान रखना, माध्यक का फॉर्मूला अप्लाई कर दो फटाफट, फॉर्मूला याद कर लेना, L
10 रखना है, 10 रख दिया, प्लस n/2, सीधा n/2 की और 38 है, डायरेक्ट 38 लिखा, माइनस CF आपका 35 है, रख दिया, F 12 है, रख दिया, इंटू H 5 है, रख दिया। ठीक है ना। वैल्यू पुट करो, आगे सोल्व करो, 10 पे 10 माइनस करोगे, 3/12 इंटू 5 हो जाएगा, तो 10 प्लस 5 को 3 से गुणा करो, 15/12। इसको डिवाइड करोगे, 15 अंदर करो, 12 बाहर, डिवाइड करने पर मिलेगा आपको 1.25, और दोनों को प्लस करोगे तो 11.25 आपको आंसर मिलेगा। चेक करना राइट है या रॉन्ग है। तो जो आंसर आएगा वो जो क्लास इंटरवल आपके सामने मिलेगा उसके बीच का निकलेगा आंसर, ना तो 10 से नीचे होगा ना 15 से ऊपर, इसके बीच में आएगा। अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो समझ लो गलत है, अगर बीच में आ रहा है समझ लो राइट है। तो 11.25 10 एंड 15 के बीच में है। ठीक है, ध्यान रखना। तो ये आंसर 4 हो गया। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन नंबर 5 है, ए लाइफ इंश्योरेंस एजेंट फाउंड द फॉलोइंग डेटा फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एजेस ऑफ 100 पॉलिसी होल्डर्स, कैलकुलेट द मीन एज इफ policies are given only to persons having age 18 years onwards but less than 60 years। एक जीवन बीमा एजेंट को 100 पॉलिसी धारकों की आयु वितरण के लिए निम्न आंकड़े मिले। ठीक है, पॉलिसी धारकों की औसत आयु की गणना कीजिए। यदि पॉलिसी केवल 18 वर्ष से अधिक परंतु 60 वर्ष से कम आयु वाले व्यक्तियों को दी जाती है। तो क्वेश्चन पढ़कर कंफ्यूज नहीं होना, डायरेक्ट देखो निकालना क्या है। यहाँ पर बताया गया है कि जो निकालना है हमको औसत आयु, यानी कि हमको मीन निकालना है। ठीक है ना, मतलब माध्य निकालना, सिंपल सा हिसाब है। एज देख लो और पॉलिसी धारकों की संख्या देख लो, क्वेश्चन में गिवन है। तो देखो इसको फटाफट। आंसर 5। तो सबसे पहले एज और नंबर यहाँ पर हमने लिख लिया है, समझने के लिए ध्यान रखना, सीधा करके क्वेश्चन को लिख लिया गया है। अब सबसे पहले हम जब माध्य निकालते हैं यानी मीन, तो पहला बॉक्स हमारा होता है XI का। XI निकालते कैसे हैं, 20 + 25 करते हैं, 20 + 25 और इसका आधा कर देते हैं, तो कितना आ जाएगा 45/2 और डिवाइड करोगे तो मिलेगा 22.5। तो यहाँ पर डायरेक्ट लिखा गया है। ठीक है, फिर से आगे 25 + 30 करोगे और फिर इसका हाफ करोगे तो ये आ जाएगा 55/2, डिवाइड करोगे तो आएगा 2 2 = 4 7 = 0.5। ठीक है ना, 27.5 आ जाएगा। ठीक है, ये चीज़ ध्यान में रखना। तो आपको बार बार ऐसे ही प्लस करके आधा करना है। और दूसरा तरीका क्या है, आपने 2 निकाल लिया। ठीक है, तो अब इसके बीच का गैप निकाल लो। तो 27.5 में से 22.5 माइनस करोगे तो आपको मिल जाएगा 5, यानी 5 का गैप चल रहा है। ठीक है, तो आगे 5 प्लस करते चलो। 5 प्लस करोगे 32.5 मिलेगा, फिर इसमें 5 प्लस करोगे 37.5, ऐसे ही 5 प्लस करके आगे बढ़ोगे तो ये आपको नंबर डायरेक्ट मिल जाएगा। ठीक है, समझ गए। अब इसके बाद में अगला बॉक्स होता है FI/XI का। FI/XI का, तो FI/XI इनका मल्टीप्लाई करके लिखना है। 6 का 22.5 से गुणा करोगे 135 आएगा। सेम ऐसे ही 18 का 27.5 से गुणा करोगे 495 आएगा। फिर ऐसे 21 का 32.5 से मल्टीप्लाई करो तो 682.5 आएगा। इसी प्रकार आपको ऐसे मल्टीप्लाई करो दोनों का, ये बॉक्स मिल जाएगा। समझ गए। अब इसके बाद में आगे क्या करना है आपको, ध्यान से देखो। आगे आपको टोटल FI प्लस कर लेना है, यहाँ पर सिग्मा लगा दो और FI ऐसे ही लिख दो। टोटल ये प्लस करोगे 100 मिलेगा और इधर भी FI/XI है तो यहाँ पर सिग्मा FI/XI लगा दो। टोटल इसे आपको प्लस करना है तो मिलेगा 3590। ठीक है, प्लस करके लिख देना। जब प्लस करके लिखोगे तो आगे फॉर्मूला अप्लाई करो। माध्य यानी मीन बराबर सिग्मा FI/XI अपॉन में सिग्मा FI, ये आपका फॉर्मूला है। तो सिग्मा FI/XI की वैल्यू 3590 रखो, अपॉन में सिग्मा FI की वैल्यू सिग्मा FI 100 रख दो। डिवाइड करोगे 0 से 0 कट हो जाएगा, फिर 10 से डिवाइड करोगे 35.9 आपको आंसर मिलेगा। ठीक है, ये आपका आंसर नंबर कौन सा हो जाएगा, आंसर नंबर 5 हो जाएगा। ऐसे ही आपको करना है। बाकी मैंने हर एक क्वेश्चन की सेपरेट वीडियो फुल एक्सप्लेन अच्छे से अलग अलग ट्रिक से समझा रखा है। आप
पूरी वर्कशीट और असेसमेंट देख सकते हो, अच्छे समझ में आ जाएगा। तो आज मैं थोड़ा फास्ट समझा रहा हूँ तो समझने की कोशिश करना, ठीक है। बाकी कहीं पर कोई डाउट होगा तो बता देना। अगला क्वेश्चन देखो आगे, क्वेश्चन नंबर 6 और लास्ट है। क्वेश्चन 6, द डेली वेजेस ऑफ 110 वर्कर्स ऑब्टेन्ड इन ए सर्वे आर टेबलेटेड बिलो। एक सर्वेक्षण में प्राप्त 110 कामगारों की दैनिक आय को निम्न तरीके से तालिकाबद्ध किया गया है। तो यहाँ पर दैनिक आय और कामगारों की संख्या देख सकते हो, ठीक है। और लिखा है इन कामगारों की बहुलक दैनिक आय ज्ञात कीजिए, कंप्यूट द मॉडल डेली वेजेस ऑफ दिस वर्कर्स। तो ध्यान से देखना, यहाँ पर कुल मिला के आपको बहुलक निकालना है, ठीक है, ध्यान रखना। तो सॉल्यूशन देखो, आंसर नंबर 6, यहाँ पर दैनिक आय कामगारों की संख्या लिख लिया गया है। अपने मीडियम का ध्यान देते हुए लिख लो, डेली वेजेस नंबर ऑफ़ वर्कर्स, ठीक है। अब समझने वाली बात यह है कि बहुलक में कोई भी बॉक्स नहीं बनता है। फिर से समझो, मीडियन में एक बॉक्स बनता है, यानी माध्यक के लिए एक बॉक्स CF का, माध्य के लिए 2 बॉक्स XI और अगला बॉक्स FI/XI का, लेकिन बहुलक के लिए कोई भी बॉक्स नहीं बनता है, दिमाग में रख लेना, ठीक है। तो यहाँ पर आप कामगारों की संख्या में देखो, नंबर ऑफ़ वर्कर्स में सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, तो 22 है, ये आपका F1 होगा, जस्ट नीचे F2 और उसके जस्ट ऊपर F0 होगा। तो लाइन से बन जाएगा F0 F1 F2, ध्यान रखना। तो F1 के जस्ट सामने आपको क्लास इंटरवल देखना है, वहाँ पर L हो जाएगा छोटा नंबर 160, ये L हो जाएगा। तो ध्यान से देखो, H निकाल लो, H आपका क्या हो जाएगा, 120 में से 100 घटा दो 20 आएगा, या फिर 140 में से 120 घटाओ 20, गैप देखते हैं तो 20 आ जाएगा। सबकी वैल्यू पता है, डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करो, बहुलक बराबर यानी मोड बराबर, ये फॉर्मूला होता है L पर 160 आएगा, ठीक है। लोअर लिमिट ध्यान रखना, निम्न सीमा होती है माध्यक वर्ग की, और उसके बाद में F1 22 F0 20, 22 माइनस 20 बटे में 2F1 2 गुणे 22 माइनस F0 20 माइनस F2 आपका 18 है, और उसके बाद में H आपका 20 है। यहाँ पर वैल्यू रख दी गई है, ठीक है। आगे देखो ध्यान से, आगे सोल्व करोगे 160 पे 160 रहेगा, यहाँ पर 22 में से 20 घटाओ 2 बटे में 22 9 44 माइनस 20 माइनस 18 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 38 आ जाएगा, गुणे के निशान 20 लगा दो फिर से, ठीक है। आगे सोल्व करो 160, 20 का 2 से गुणा करो 40, 44 में से 38 घटाओ 6 आ जाएगा। उसके बाद में इसको आप डिवाइड कर दोगे 6.66 आएगा, इधर 160 प्लस सेम लिख दो, प्लस करोगे दोनों को तो 166.66, ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर, ठीक है। और चेक करना है राइट या रॉन्ग है। तो यहाँ पर माध्यक वर्ग की सीमा देखो 160 से 180 है, आंसर इसके बीच में ही आएगा। तो यहाँ पर जो आंसर है 166.66, ये उसके बीच में ही है, तो इसका मतलब आपका आंसर राइट है, ओके। तो इसी के साथ ये असेसमेंट कंप्लीट है। फिर से देख लो लाइन से सारे क्वेश्चन, ये क्वेश्चन 1 का आंसर है, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3 का आंसर है, ये क्वेश्चन 4 का आंसर है, ठीक है, और ये क्वेश्चन 5 का आंसर है, और ये लास्ट क्वेश्चन 6 का आंसर है। कहीं पर कोई डाउट है कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड टेक केयर।